तो वहीं दिग्विजय के भारत जोड़ो यात्रा में फोटो न लगाने की अपील पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इंटरनल सर्वे ये कहता है कि जहां दिग्विजय के फोटो लगते हैं वहां उनकी हार होती है। दिग्विजय सिर्फ अपने फेस सेविंग कर रहे हैं। ये कांग्रेस का फोटो पॉलिटिक्स है। भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ दिखावा है। कांग्रेस खुद अपने नेताओं को नहीं जोड़ पा रही है। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने निश्चित कर लिया है कि दिग्विजय सिंह जी का फोटो कहीं जाएगा नहीं। जहां जहां पैर पड़े संतन के ताता बंटा ढार, ये तो निश्चित हो ही चुका है। जहां दिग्विजय सिंह के पोस्टर लगेंगे वहां वोट कम हो जाएंगे। अब दिग्विजय सिंह जी अपनी फेस सेविंग के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। पर फिर एक बात और उभरती है कि जहां एक और राहुल गांधी कहते हैं कि मैं भारत जोड़ने के लिए यात्रा निकाल रहा हूं, वो तो कांग्रेस को ही नहीं जोड़ पा रहे। उसकी गुट, उसके गिरोह, उसकी कुंडथा ये सामने दिख रही है। और ये फोटो पॉलिटिक्स क्यों? जब भारत जोड़ने की बात आ रही है तो फिर फोटो पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। पर गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस से और कुछ अपेक्षित नहीं है। और दिग्विजय सिंह जी के साथ तो अभी खड़गे जी ने भी बड़ा ही गलत किया है, जो 29वें नंबर पर कमेटी में उनका नाम रखा है। जितना दिग्विजय सिंह जी का राजनीतिक करियर है उससे कम उम्र तो प्रियंका गांधी की है, रणजीत सिंह सुरजेवाला की है। उनका नाम दिग्विजय सिंह से ऊपर है। तो जो बेइज्जती हो लगातार दिग्विजय सिंह की हो रही है, वो फेस सेविंग के कारण इस तरह के पत्र लिखे। तो एक बार फिर से पोस्टर पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। एक तरफ दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश में आए या कहीं पर भी हो, उनकी तस्वीर किसी भी तरीके की होर्डिंग्स में, बैनर में, पोस्टर में इस्तेमाल ना की जाए। सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय चेहरों का जो है इस्तेमाल किया जाए। लेकिन देखा जाए तो मध्य प्रदेश के प्रभारी भी दिग्विजय सिंह हैं भारत जोड़ो यात्रा के। लेकिन वहीं अगर हम बीजेपी की भी बात कर रहे हैं तो बीजेपी भी इस पर तंज कसती आ रही है और साफ तौर पर कह रही है कि दिग्विजय सिंह को बेहतर तरीके से पता है कि उनका चेहरा जहां पर भी इस्तेमाल होता है कांग्रेस को कहीं ना कहीं हार का ही मुंह देखना पड़ता है। इस खबर पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। साथ ही हमारे साथ अभिनव बरौले जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। सबसे पहले अभिनव जी आपके पास ही आना चाहूंगी। जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पर मध्य प्रदेश में कई बार जो है पॉलिटिक्स देखनी पड़ती है यहाँ पर बैनर पोस्टर को लेकर इस बार, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है दिग्विजय सिंह खुद इनकार कर रहे हैं कि वो तस्वीर नहीं अपनी लगवाना चाहते हैं। क्या वजह इसकी हम मान सकते हैं? देखिए संचिता जी, मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा आपको। मध्य प्रदेश के जो प्रभारी हैं वो पीसी शर्मा जी और जीतू पटवारी जी हैं और दिग्विजय सिंह जी पूरी भारत जोड़ो यात्रा के राष्ट्रीय समन्वयक हैं। और आगे मैं आपको बताता हूं कि जिस तरीके से प्रचार जीवी मंत्री विश्वास सारंग जी ने बात रखी है, क्योंकि वो अभी नए नए नेता हैं, नौसिखिया मंत्री हैं और शायद वो भी मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखते हैं। और गुटों में बटी भाजपा, शिवराज गुट, महाराज गुट, नाराज गुट तो था ही और अब शायद विश्वास गुट भी आ गया है। तो गुटों में ये चौथा गुट अब आपके सामने दिख रहा है, क्योंकि वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं दिग्विजय सिंह जी पे आरोप लगा के। दिग्विजय सिंह का कद एक बहुत ऊपर है, उनको प्रचार की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि 2 बार वो मुख्यमंत्री रहे, राष्ट्रीय महासचिव रहे और जिस तरीके से यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलता मिल रही है, वो लगातार उससे घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। और जहां तक मैंने बताया आपको, विश्वास सारंग जी थोड़ा सा दिमागी रूप से जल्दबाजी में उनको मुख्यमंत्री बनना है, इसलिए चौथा गुट बना के गुटबाजी को खुद ही प्रदर्शित कर रहे हैं। लेकिन अभिनव जी यहाँ पर एक कारण भी मैंने आपसे पूछा। एक बड़ा कद रखते हैं दिग्विजय सिंह, अपने आप में एक बड़ा कद रखते हैं। अभी आपने ही बताया कि यहाँ पर देखिए जिस तरीके से उनको जिम्मेदारी भी पूरी भारत जोड़ो यात्रा की सौंपी गई है, उसके बावजूद उनका चेहरा भी मायने रखता है, तभी कांग्रेस ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन वो खुद बैनर पोस्टर से हटना चाह रहे हैं। देखिए, बैनर में किसको रखना है किसको नहीं रखना, ये उनका निजी सोच भी है और उनका प्रोटोकॉल भी है और उनका ये एक तरीके से बोलना भी है कि कोई भी किसी की, कोई जैसे नेता होते हैं उनके समर्थक सबसे ज्यादा हैं, तो उन्होंने अपने समर्थकों को भी बताया और अपनी डिमांड भी करी। ये पार्टी का इंटरनल मैटर है। अगर इसमें भी कूद कर विश्वास सारंग जी मुद्दा बनाना चाह रहे हैं कि उन्हें जल्दी से मुख्यमंत्री बना दो, तो ये तो चीज वहां पे आपको पूछना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतनी जल्दबाजी क्यों है उन्हें मुख्यमंत्री बनने की। ठीक है, जवाब ले लेते हैं बीजेपी से। सत्येंद्र जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सत्येंद्र जी, क्या इसका पक्ष रखना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए, कुछ समय पहले केपी यादव जी का भी बयान आया था कि जैसे ही मध्य प्रदेश में ये यात्रा पहुंचेगी कांग्रेस मुक्त जो है ये यात्रा हो जाएगी। और अब विश्वास सारंग जी भी कह रहे हैं कि दिग्विजय जी भली भांति जानते हैं कि उनके चेहरे का इस्तेमाल जहां होता है हार मिलती है। क्या कहेंगे आप?
सत्येंद्र जी, आवाज पहुंच रही मेरी आप तक? हाँ, नमस्कार जी। जी जी, मुझे आपकी आवाज प्राप्त हो रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी सर, मैं आपका पक्ष जानना चाहूंगी। जी जी। आपने मेरा देखिए, सवाल सुना या पुनः दोहराऊं? मैंने सुन लिया आपका जी सवाल। जी सर। अब ये देखिए, ये जो यात्रा है उसमें हमारे मंत्री जी ने क्या गलत कहा? उन्होंने तो बिल्कुल सही कहा है। और स्वयं दिग्विजय सिंह जी जो समन्वयक हैं, अभी बताया प्रभारी है राष्ट्रीय, तो अब खुद जब 2018 का चुनाव था, आपको याद होगा, वो स्वयं अपने आप को वोट कटवा मानते हैं। और इसी को ही उन्होंने प्रेरणा, इसी भावना को अपने अंदर रखते हुए उन्होंने साफ कहा है कि उनका फोटो ना लगाया जाए, क्योंकि उनके फोटो लगने से वोट कट जाते हैं कांग्रेस के। उन्होंने स्वयं कहा था कि उनके बोलने से, उनके स्टेज पर जाने से कांग्रेस के वोट कट जाते हैं। वो स्वयं अपने आप को वोट कटवा मानते हैं। आप चाहें तो आपके पीसीआर भी उस वीडियो को चला सकते हैं जिसमें उन्होंने बयान दिया था। और देखिए, जहां तक ये बात है होर्डिंग पॉलिटिक्स और ये सारी, तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी होर्डिंग पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं रखती। आपने देखा होगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय वीडी शर्मा जी, अभी अभी उनका जन्मदिन था दिवाली पर तिथि अनुसार, तो उन्होंने पहले ही अपील की थी हमारे कार्यकर्ताओं से, शुभचिंतकों से, कि उनके जन्मदिन पर कोई बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स ना लगाएं और वृक्षारोपण करें। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में पर्यावरण को, मिशन लाइफ जो मोदी जी ने हमारे देश में चलाया है, मिशन लाइफ को ही हम संपूर्ण समुन्नत करें, वृक्षारोपण करें। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर यह उदाहरण देते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस पॉलिटिक्स में, होर्डिंग पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं रखती। और जहां तक जैसे ही हमारे प्रदेश के मीडिया प्रभारी हैं लोकेंद्र पाराशर जी, उन्होंने भी, उनका जब अभिनंदन होना था तो उन्होंने भी कह दिया था कि उनके होर्डिंग्स ना लगाए जाएं। और जो भी शुभचिंतक हैं, अगर जो होर्डिंग में जो भी व्यय आ रहा है तो उसको, पैसे को भगवान राम का जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है उसमें लगा, उसको वहां दान दे दें, उनके होर्डिंग ना लगाएं। अगर कोई अभिनंदन करना चाहता है तो पूरे प्रदेश भर में उन्होंने भी एक अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया था। ऐसे ही माननीय प्रभात झा जी हैं, उन्होंने भी उदाहरण प्रस्तुत किया था पहले भी, जब वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी भी रहे माननीय प्रभात जी। तो ऐसा सभी हमारे यहाँ होता रहता है। और जहां तक देखिए भारत जोड़ो यात्रा की बात है, तो ये भारत जोड़ो यात्रा कोई भी पार्टी शुरू कर सकती है। और मुझे ये लगता है कि वो एक कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। कांग्रेस के अंदर जो भगदड़ मची हुई है, वह यात्रा कांग्रेस की चल रही है। और आप देखिए, भारत तोड़ो यात्रा है, भारत जलाओ यात्रा है। आप थोड़ा सा पहले चले जाइए, जब राहुल जी ने खुद एक वीडियो डाला था और जिसमें जो मिले थे वो हमारे जो कैथोलिक धर्म गुरु हैं, ईसाई धर्म से संबंधित जॉर्ज पोनैया जी, उनसे मिले थे। तो उनसे जो वीडियो, उनसे पूछा था कि क्या आप ये मानते हैं कि यीशु मसीह भगवान का एक रूप है? तो जिस पर जॉर्ज पोनैया जी ने कहा था कि यीशु ही असली भगवान है और ही इज द रियल गॉड एंड ह्यूमन, ही इज नॉट लाइक अ शक्ति और सुपर पावर। और उसी समय हमारे नवदुर्गा चल रहे थे। तो इस प्रकार से जॉर्ज पोनैया जी जो हैं ईसाई धर्मगुरु हैं, लेकिन वो हिंदुओं का अपमान करते रहते हैं। और उस वीडियो के माध्यम से भी हमारे हिंदू धर्म के लोगों को, जो शैव पंथ, शक्ति पंथ को मानने वाले हैं, और जो, तो उन सब का अपमान कर दिया देश के जी। तो ऐसी ये जो यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा तो कतई नहीं है। क्योंकि जॉर्ज पोनैया जी एक बार कह भी चुके हैं कि मैं जूते इसलिए पहनता हूँ, वो पहले कह भी चुके हैं कि मैं जूते इसलिए पहनता हूँ कि भारत माता की अशुद्धियां मुझे दूषित ना करें। जॉर्ज पोनैया जी का स्टेटमेंट है। तो यह भारत जोड़ो यात्रा तो नहीं है, भारत जलाओ यात्रा है, भारत तोड़ो यात्रा है, या कांग्रेस जोड़ो यात्रा कह सकते हैं, जो देश भर में कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। और राहुल गांधी जी की अपनी खुद की स्वयं की ब्रांडिंग यात्रा कह सकते हैं। और जिस प्रकार से केरल में देखिए, एक हमारा जो व्यापारी था, सब्जी व्यापारी, छोटा व्यापारी जो ठेला चलाते हैं, रेहड़ी पटरी वाले, उनका जो ठेला उलट दिया था कांग्रेसियों ने, क्योंकि उसने इस यात्रा के लिए जो पैसा चंदा देना था वो नहीं दिया था, तो उसकी सब्जियां बिखेर दी गई थी पूरी जमीन में। तो इस प्रकार की अराजकता का माहौल कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, लौटूंगी सत्येंद्र जी आपके पास। अभिनव जी, बीजेपी कह रही है कि आप पोस्टर पॉलिटिक्स तो है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए बीजेपी अपने निजी कार्यक्रमों में धीरे धीरे करके पोस्टर्स को हटा रही है। कई सारे लोगों के उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, लेकिन वो ये भी कह रही है जी बोले, आप बोल लीजिए। हाँ, मेरा ये है आपसे कहना कि जिस तरीके से देखा जाए हट रहे, अब 2023 भी नजदीक है, तो दिग्विजय सिंह जी जानते हैं कि उनका चेहरा जो है वो अब क्या मायने यहाँ पर मध्य प्रदेश में रखता है। वो वोट काटने की भी बात कह रहे हैं, तो ऐसे में पीछे हटना कहाँ तक उचित है? नहीं, पीछे कोई नहीं हट रहा है मैडम। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सत्येंद्र जी ने भी बहुत अच्छा वक्तव्य दिया और बहुत अच्छे से आपने भी सुना, मैंने भी सुना। 3 लाख करोड़ के कर्जे में हैं हम लोग, और हमारी सरकार ने, कमलनाथ जी की सरकार ने तो
होर्डिंग लगाने तक का मना कर दिया था कि कोई होर्डिंग नहीं गए। शायद आपको पता होगा मध्य प्रदेश में 1.25 साल की सरकार में होर्डिंग नहीं लगे, ना जन्मदिन के ना किसी चीज के, होर्डिंग ही हटा दिए गए थे क्योंकि अननेसेसरी खर्चा होता है। ये एक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपने देखा अभी प्रवक्ता जी ने खुद बोला, उनको विश्वास सारंग जी के बयान से कोई इत्र मेरे को नहीं लगा कि सुन के भी आपको भी लगा हो कि वो तो बिल्कुल दरकिनार कर रहे हैं, वो आस्था रख रहे हैं वीडी शर्मा जी में और लोकेश पाराशर जी में। तो अब क्लियर कट गुटबाजी यहाँ सामने निकल के आ रही है कि प्रचार जीवी बनने के लिए दिग्विजय सिंह जी का नाम इस्तेमाल करके अपने आप को चमकाने के लिए कि राष्ट्रीय नेतृत्व में कैसे भी वहां नाम मेरा आ जाए और मुझे मुख्यमंत्री बनना है, तो ये चौथा गुट सामने आ रहा है। यहाँ पे किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। मतलब आप सोचिए बंदरबाट चल रही है, 11 महीने बचे हैं सरकार के, सिर्फ 11 महीने, और 11 महीने में ये जितना भ्रष्टाचार घोटाला जितना कर सकते हैं, क्योंकि आंखों के सामने है, राजधानी भोपाल की सड़कें खुद ही पड़ी हैं, उस पर बात नहीं करते विश्वास सारंग जी, कुछ भी नहीं बोलते। महापौर कुछ भी नहीं बोलती, शिवराज सिंह चौहान जी खुद आके बोलते हैं जब 18 साल, मतलब इतनी दुर्गति है तो गांव और कस्बों में क्या होगा। तो समझिए आप विश्वास सारंग जी क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, ये तो उनका दिल जानता है, मानते हैं अपने आप को। लेकिन वो इतनी जल्दी पा नहीं पाएंगे क्योंकि इसके लिए नियत साफ रखनी पड़ती है। आज आपने राहुल गांधी जी को आज भी देखा होगा किस तरीके से हुजूम पे हुजूम लगातार जुड़ता जा रहा है। लाखों के तादाद में लोग मतलब उस भारत जोड़ो यात्रा में पहुंच रहे हैं, और इससे घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी, टुकड़ों में बटी हुई, गुटों में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी सोच समझ नहीं पा रही है और वो ले देके दिग्विजय सिंह जी को बीच में ले आती है। लेकिन अभिनव जी, केपी यादव जी तो ये कह रहे हैं कि कई जो कांग्रेस के दिग्गज बड़े चेहरे हैं वो बीजेपी के संपर्क में, यात्रा को आने दीजिए, पार्टी छोड़ना शुरू कर देंगे। मैडम देखिए, हमारे नेता खुद राहुल गांधी जी ने शुरू से ही बोलते आए और वो रोज सुबह, आज 56वां दिन है, आज आप उनका एनर्जी लेवल देख लीजिए किस तरीके से कंटिन्यूअसली चलना। इनका एक नेता 2 दिन चल के तो बता दे, 2 दिन क्या 2 घंटे चल के बता दे। मैं चैलेंज देता हूं आपके चैनल पे, अगर कोई नेता इनका 2 घंटे चल ले पैदल, तो आज मेरा चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी को, उनके नेताओं को। आज 56 दिन हो चुके हैं राहुल गांधी जी को, और ये लोग मजाक उड़ाते हैं बातों का, राहुल गांधी जी के नेतृत्व का। आप सोच के देखिए, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं करने को। ये जनता को बेरोजगारी में धकेलते जा रहे हैं, युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं, महंगाई चरम पर है। आप खुद बता दीजिए, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो रही है क्या? किसी की नहीं हो रही, नई नौकरियां मिल नहीं रही है किसी को, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ बैठ के नागल अपना वो ठेला पलट जा रहे हैं। आप लोग में अराजकता आप लोग के अंदर है। महाकाल के मंदिर में घुसकर भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष किस तरीके से कदर करता है। 80 लाख रुपए अगर आप आपने 80 लाख रुपए जो जमानत में गंवाए कांग्रेस ने, अरे सत्येंद्र जी सुनिए, अगर 80 लाख रुपए कांग्रेस ने जमानत में लगाए वो जनता के लिए। सत्येंद्र जी लौटूंगी, एक बार अभिनव जी को भी बात करने दीजिए। जिस तरीके से इनके भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेताओं ने महाकाल मंदिर में अराजकता फैलाई थी, भूल गए ये लोग? ये लोग किस तरीके से अराजकता फैलाई थी पूरा देश जानता है, प्रदेश जानता है। ये लोग सिर्फ भगवान के नाम पर वोट लेते हैं, चंदाखोर है, चंदाखोर पार्टी है ये, और इनके नेता सिर्फ मंत्री बनने, मुख्यमंत्री बनने के लिए हर विषय का जवाब हम दे सकते हैं। ठीक है, आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। धन्यवाद मैडम। जी। तो जिस तरीके से देखा जाए, पीसीसी चीफ कमलनाथ के नाम एक पत्र लिखा गया है दिग्विजय सिंह का। जिस तरीके से ये पत्र उन्होंने लिखा है कि उनको बैनर पोस्टर से दूर रखा जाए, इस भारत जोड़ो यात्रा की जो तमाम पोस्टर बैनर हैं उसे दूर रखा जाए, उसको लेकर भी अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो सियासत गरमाने लगी है और मध्य प्रदेश में भी इसकी आंच जो है देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इसको लेकर बीजेपी ने तंज कसना शुरू कर दिया है और कांग्रेस पर साफ तौर पर यह आरोप भी लगा रही है कि दिग्विजय सिंह बखूबी जानते हैं कि उनके चेहरे का इस्तेमाल मध्य प्रदेश में नुकसानदायक है, इसलिए कहीं ना कहीं वो खुद इस यात्रा में बैनर पोस्टर में अपने चेहरे दिखाने से पीछे हट रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो साफ तौर पर कांग्रेस का मानना है कि कांग्रेस पोस्टर में बिलीव नहीं रखती, पोस्टर में विश्वास नहीं रखती और सिर्फ इस यात्रा में विश्वास रखती है। हालांकि देखने वाली बात होगी क्या कुछ और नया इसमें देखने को मिलता है।